वेलकम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो लेसन को पूरा देखें ताकि कहीं पे भी कोई समस्या ना हो समझने में। आज का लेसन छत्तीसगढ़ में लागू कक्षा 9वीं के टेक्स्ट बुक फ्लाइट के फर्स्ट लेसन के ग्रामर से संबंधित है। लेसन में प्रयोग होने वाले कुछ नए वर्ड्स के मीनिंग संक्षेप में जान लेते हैं। पहला है नेस्ट मतलब घोंसला, हॉक काइट्स बाज चील जैसा पक्षी, फायरवुड जलावन, फेस्टिंग दावत, मेरीमेंट मौज मस्ती, पीनट मूंगफली, स्क्वेरल गिलहरी, फीट कर्तव्य खेल, पार्टिसिपेंट्स प्रतिभागी, नॉटी नटखट, फ्रेजलिंग्स नन्हे चूजे या नौसिखिया। आज का लर्निंग पॉइंट या ग्रामर पॉइंट जिसे आप पढ़ेंगे वह है यूज ऑफ देयर अर्थात देयर का प्रयोग। देयर का इंग्लिश डिक्शनरी में 7 प्रकार से प्रयोग बताया गया है जो कि आपके सामने वर्णित है। पूरा वीडियो लेसन देखें और इसको समझेंगे। इन्हीं में से 2 प्रकार का प्रयोग है। पहला यूज टू शो दैट समथिंग एग्जिस्ट्स और हैपेंस जो कि इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में जाना जाता है, और दूसरा इन एट और टू दैट प्लेस ऑफ पोजीशन जो कि एज एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में जाना जाता है का अध्ययन करेंगे। इस चित्र में देखिए पहला सेंटेंस देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। इसको देखें तो पता चलता है कि सेंटेंस को शुरू करने हेतु देयर का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देयर का कोई भी अर्थ या मतलब नहीं है, यह सिर्फ सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने अर्थात शुरू करने हेतु प्रयोग किया गया है। जबकि सेकेंड सेंटेंस गो देयर एंड ब्रिंग द बुक में देयर का प्रयोग उस स्थान या जगह को बताने के लिए किया गया है जहां बुक रखा हुआ है। अतः इस प्रकार देयर का उपयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। इंट्रोडक्टरी देयर के यूज को और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए देयर इज अ कैट ऑन द मैट में प्लेस तो ऑन द मैट है, लेकिन देयर से सेंटेंस शुरू किया गया है अर्थात ये इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे देयर आर सम फ्लावर्स इन द वास में प्लेस तो इन द वास है, लेकिन देयर का प्रयोग स्थान के लिए नहीं वरन सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही देखें कि नाउन जो है फ्लावर्स वो प्लूरल में होने के कारण देयर के बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज ए प्रॉब्लम वी नीड टू सॉल्व इट। आपको पता है कि प्रॉब्लम का कोई भी स्थान नहीं होता है, प्रॉब्लम एक स्थिति या पोजीशन है। अतः देयर का प्रयोग सेंटेंस शुरू करने अर्थात इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे देयर वॉज ए लाउड नॉइज आउटसाइड में प्लेस ऑफ नॉइज इज आउटसाइड, लेकिन इस सेंटेंस में देयर का प्रयोग उस प्लेस को बताने के बजाय सेंटेंस शुरू करने हेतु प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए देयर विल बी अ मीटिंग टुमारो मॉर्निंग में मीटिंग टाइम बताया गया है। यह निश्चित है कि देयर का प्रयोग सिर्फ सेंटेंस या इंफॉर्मेशन कन्वे करने हेतु शुरू करने के लिए प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इस सेंटेंस देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ रेन दिस वीक में प्लेस नहीं मेंशन है, मतलब सेंटेंस में ही प्लेस नहीं बताया गया है। अतः देयर इज यूज्ड एज एन इंट्रोडक्टरी देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। इसमें प्लेस तो है ऑन द सेल्फ, लेकिन देयर का उपयोग सेंटेंस स्टार्ट करने हेतु किया गया है। अतः यह इंट्रोडक्टरी देयर यूज ऑफ देयर है। नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज नॉट एनफ टाइम टू फिनिश द वर्क अर्थात उस कार्य को खत्म होने या करने हेतु ज्यादा समय नहीं है, में स्थान का कोई जिक्र नहीं है। अतः देयर का प्रयोग सिर्फ सेंटेंस शुरू करने हेतु अर्थात इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में किया गया है। अब इंट्रोडक्टरी देयर को फ्रेज के रूप में इंट्रोड्यूस करने हेतु जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स दिए हैं इसको अब हम समझेंगे। पहला एग्जांपल देखिए देयर इज ए नेस्ट with 2 young hawk kites में फ्रेज a nest with 2 young hawk kites here को बताने या इंट्रोड्यूस करने हेतु देयर का प्रयोग किया गया है। अतः यह इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग है। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे देयर इज नो फायरवुड इन द हाउस में नो फायरवुड इन द हाउस एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है 2 प्रकार से। पहला होता है सीधे शब्दार्थ रूप में कि इस घर में जलावन नहीं है। दूसरा अर्थ होता है इस घर वाले बहुत गरीब या अभावग्रस्त हैं। अतः इस फ्रेज को कंप्लीट करने हेतु इंट्रोडक्टरी देयर से सेंटेंस को शुरू करते हुए कंप्लीट सेंटेंस बनाया गया है। अब
इंट्रोडक्टरी देयर को ऐसे वाक्यों में प्रयोग करने का एग्जाम्पल देखेंगे जबकि सेंटेंस को सब्जेक्ट ना पता हो और वर्ब ऑफ सेंटेंस भी बी फॉर्म में हो। सेंटेंस देखिए, देयर वॉज पीनट्स इन स्क्विल्स हाउस। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, अर्थात कोई डूअर नहीं है। साथ ही वेयर वर्ब का प्रयोग हुआ है, अतः सेंटेंस का शुरुआत का प्रयुक्त देयर इंट्रोडक्टरी देयर है। इस सेंटेंस में देखिए, देयर इज नो वाटर इन द वेल में भी सब्जेक्ट अर्थात डूअर नहीं है और वर्ब इज है जो कि बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, अतः इंट्रोडक्टरी देयर यूज ऑफ देयर है। इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग होता है 3 प्रकार से। पहला सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के साथ, दूसरा क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स अर्थात मात्रात्मक वाक्य बनाने में, और तीसरा कलेक्टिव फ्रेज अर्थात समूह या झुंड बनाने वाले फ्रेज के साथ करते हैं। अतः एक एक करके इनके उदाहरण आगे देखेंगे। देयर इज नो प्लेस लाइक होम में जो वर्ब है इज है, ये सिंगुलर फॉर्म में है, अतः देयर सिंगुलर वर्ब के साथ यूज किया गया है। देयर इज नो प्लेस लाइक होम। इसमें देखिए, देयर आर नो प्लेयर्स इन दिस फील्ड में वर्ब आर है जो कि प्लूरल फॉर्म में है, अतः देयर प्लूरल वर्ब के साथ यूज हुआ है। नेक्स्ट देखिए, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट्स में देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड में लॉट ऑफ क्वेश्चन क्वांटिटी अर्थात मात्रा बता रही है, जिसके लिए इंट्रोडक्टरी देयर यूज किया गया है। इस सेंटेंस में देखिए, देयर इज ए पोस्ट ऑफिस एंड ए स्मॉल चर्च इन द कॉर्नर में एक पोस्ट ऑफिस है और एक स्मॉल चर्च है, ये अर्थात ये दोनों क्वांटिटी है अर्थात मात्रा है, तो ये मात्रा बताने के लिए भी इंट्रोडक्टरी देयर यूज किया जा सकता है। इसमें देखिए, कलेक्टिव फ्रेज के रूप में देयर इज ए होल क्राउड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो होल क्राउड ऑफ पार्टिसिपेंट्स कलेक्टिव फ्रेज अर्थात समूह या भीड़ दर्शाने वाला फ्रेज है। उक्त सेंटेंस को इंट्रोडक्टरी देयर से स्टार्ट किया गया है। अब देयर का प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में प्रयोग करना समझेंगे, जो कि इन, एट और टू दैट प्लेस ऑफ पोजीशन के रूप में डिक्शनरी में दिया हुआ है। इसमें देखिए, इट वॉजंट इजी गेटिंग देयर बट ही मैनेज्ड इट में देयर मतलब ऊंची पहाड़ी पर बने मंदिर वाले स्थान को शो करता है या उस स्थान के लिए प्रयोग हुआ है, अतः यह देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स समझकर एडवर्ब ऑफ प्लेस की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे। When we use there to tell about a place or direction, it is called an adverb of place। अर्थात जब there का प्रयोग स्थान, place या दिशा, डायरेक्शन बताने के लिए होता है तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे go there and sit में there उस बेंच को बता रहा है जो कि पेड़ के नीचे रखा गया है, उस स्थान के बारे में बता रहा है कि पेड़ के नीचे वो बेंच रखा, वहां जाइए। अतः यह जो देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में उपयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए, द स्कूल इज देयर। इसमें स्कूल की स्थिति या स्कूल कहाँ पर है उसकी दिशा को शो कर रहा है, अतः यह देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट सेंटेंस, द पोस्ट ऑफिस इज देयर नेक्स्ट टू द बैंक में देयर जो है पोस्ट ऑफिस की स्थिति या उसका डायरेक्शन बता रहा है। देयर फॉर द यूज ऑफ देयर is as adverb of place। नेक्स्ट, my car is parked there में there जो है कार पार्क करने वाले प्लेस को शो कर रहा है, अतः यह एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज है देयर का। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज ए लाइब्रेरी ओवर देयर। इसमें देखिए फर्स्ट में भी देयर लगा हुआ है और बाद में भी देयर लगा है। जो फर्स्ट वाला देयर है, देयर इज ए लाइब्रेरी, वो इंट्रोडक्टरी देयर है, लेकिन जो लास्ट में देयर लगा है वो डायरेक्शन शो कर रहा है कि लाइब्रेरी कहाँ पर है, उस स्थान को शो कर रहा है, इसलिए जो सेकंड वाला देयर है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट, पुट योर बैग देयर में देयर बैग रखने के स्थान को बता रहा है, सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। और जो है द किड्स आर प्लेइंग देयर में देयर बच्चों के खेलने की जगह अर्थात प्लेस ऑफ प्लेइंग बता रहा है, सो इट इज यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। देयर यू विल फाइंड द बस स्टॉप। यहाँ पर देखिए, देयर भले ही सेंटेंस के स्टार्ट करने वाले प्लेस में है, लेकिन वह बस स्टॉप के स्थान या दिशा को बता रहा है। इस देयर को सेंटेंस के लास्ट में भी शिफ्ट या चेंज करके रखा जा सकता है, जिससे अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सो ऑब्वियसली इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। इन सभी सेंटेंसेस में देखिए, जैसे गो देयर एंड वॉश योर हैंड्स, द पार्क इज देयर बिहाइंड द स्कूल, my shoe is there under the bed, the pencil box is there in the drawer, the water bottle is there next to the bag,
सिट देयर बिसाइड योर फ्रेंड में देयर का यूज डायरेक्शन या दिशा या प्लेस या स्थान बताने के लिए हो रहा है। अतः इन सभी सेंटेंसेस में देयर इज यूज्ड एज एडवर्ब ऑफ प्लेस। टेक्स्ट बुक में ये प्रश्न आपको हल करने हेतु दिया गया है। आप चाहें तो अब वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्योंकि अभी आपने देयर का इंट्रोडक्टरी देयर यूज और एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में कैसे यूज करते हैं वो सीख लिया है। तो अब इन क्वेश्चन को हल करने की बारी है। तो आप पहले पॉज कर लीजिए, हल कर लीजिए और उसके बाद उत्तर जाने के लिए रिज्यूम कर लीजिए। प्रश्नों के उत्तर आपकी सुविधा हेतु दिए जा रहे हैं। पहला देखिए, ये इंट्रोडक्टरी देयर यूज है, दूसरा भी इंट्रोडक्टरी देयर है, तीसरा भी इंट्रोडक्टरी देयर है और चौथा भी वही है। और पांचवा देखिए, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, छठवां भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, सातवां इंट्रोडक्टरी देयर है और आठवां ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में देयर का प्रयोग किया गया है। ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में क्वेश्चनर के रूप में है, इसमें इन सभी सेंटेंसेस को इंट्रोडक्टरी देयर यूज करते हुए लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सेंटेंस हल करेंगे। अ लेडी इज वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल। इसमें आपको इंट्रोडक्टरी देयर यूज करना है। तो सबसे पहले आप देयर लिखिए, उसके बाद इस सेंटेंस का जो वर्ब है इज उसको लिखिए और उसके बाद बाकी बचा हुआ पूरा सेंटेंस अ लेडी वेटिंग टू सी द प्रिंसिपल, ये पूरा सेंटेंस आप लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा इंट्रोडक्टरी देयर का यूज करके इस सेंटेंस को रिराइट करना। नोबडी वाज इन द रूम, इसको हमको इंट्रोडक्टरी देयर के पैटर्न में सेंटेंस शुरू करना है, इसलिए सबसे पहले देयर लिखिए, फिर इस सेंटेंस का जो ऑक्सिलरी वर्ब है वाज वो लिखिए, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस नोबडी इन द रूम लिख दीजिए। तो आपका सेंटेंस इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्क्विरल्स आर इन द अदर रूम, इसमें सबसे पहले आप देयर लिखिए, फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है आर उसको लिखिए, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस स्क्विरल्स इन दी अदर रूम ये लिख दीजिएगा। तो आपको इंट्रोडक्टरी देयर के रूप में रिराइट करना सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट, पायल्स कार इज इन द गैराज, इसमें देयर लिखिए, फिर पायल्स कार इज इन द गैराज में जो ऑक्सिलरी वर्ब इज है उसको लिखिए और बचा हुआ पायल्स कार इन द गैराज इसको लिख देंगे तो आपका सेंटेंस मिल जाएगा। और लास्ट सेंटेंस योर डिनर इज ऑन द टेबल, इसमें सबसे पहले चूंकि हमको इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करना है तो सबसे पहले देयर लिखिए, देयर लिखने के बाद जो सेंटेंस का वर्ब है इज उसको लिखिए, उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस योर डिनर ऑन द टेबल इसको लिखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो लेसन।